वैसे तो दशहरा पर्व पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन सारंगगढ़ में इस पर्व को बड़े ही अनोखे रूप से मनाया जाता है। दरअसल रावण दहन के पहले सारंगगढ़ राज परिवार द्वारा गढ़ विच्छेदन का कार्यक्रम कराया जाता है। मिट्टी से बने 40 फीट के टीले में सबसे पहले चढ़ने वाले प्रतिभागी को विजयी घोषित कर 1 वर्ष के लिए राज परिवार का सेनापति घोषित किया जाता है। साथ ही उसी के हाथों रावण के पुतले का दहन भी कराया जाता है। आपको बता दें, यह परंपरा पिछले 200 वर्षों से चली आ रही है, जिसे देखने के लिए अन्य जिलों से भी लोग पहुंचते हैं। छत्तीसगढ़ की प्राचीन संस्कृति में उपेक्षित सारंगगढ़ अंचल में दशहरा उत्सव अनोखे ढंग से मनाया जाता है। यहाँ पर रियासत काल से ही विजयादशमी पर गढ़ विच्छेदन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। गढ़ उत्सव लगभग 200 वर्ष पुराना है। यहाँ पर मिट्टी के टीले रूपी गढ़ पर सैनिक रूपी रक्षक रहते हैं। वहीं गढ़ के नीचे पानी भरा गड्ढा रहता है, जहाँ प्रतिभागी मिट्टी के टीले को नुकीले औजार से खोदकर ऊपर चढ़ते हैं। जो प्रतिभागी सुरक्षा प्रहरियों से जद्दोजहद कर गढ़ में चढ़ने में सफल होता है, उसे गढ़ विजेता की पदवी दी जाती है। इस उत्सव को देखने के लिए लगभग 50,000 से अधिक की भीड़ जुटती है। इस उत्सव पर स्थान पर विशाल मेला भी लगता है। छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाले दशहरा उत्सव की विभिन्न परंपराओं के बीच सारंगगढ़ अंचल का दशहरा अपनी अलग पहचान और गौरव गाथा समेटे हैं। इस दशहरा उत्सव का आयोजन लगभग 200 वर्षों से होता आ रहा है। इसका आयोजन आज भी राज परिवार गिरिविलास पैलेस में होता आ रहा है। रायगढ़ के प्रसिद्ध खेलबांटा स्टेडियम में गढ़ बना है। यह गढ़ लगभग 200 वर्ष पुरानी मिट्टी का एक टीला है, जिसके सामने 50 फीट की मोटाई से मिट्टी का टीला कम होते हुए ऊंची होती जाती है और लगभग 40 फीट की ऊंचाई पर जाकर यह टीला 3 फीट चौड़ी रह जाती है। यहाँ ऊपर पीछे सीढ़ी से सुरक्षा प्रहरी टीले के ऊपर चढ़ते हैं। इस टीले की स्थापना के ठीक सामने 15 फीट चौड़े तथा 10 फीट गहरे तालाबनुमा गड्ढे में पानी भरा रहता है। इस गढ़ में नुकीले हथियार से गड्ढा कर ऊपर चढ़ा जाता है। पास में सीमा रेखा बनी रहती है, जिसके अंदर प्रतिभागी को ऊपर चढ़ना रहता है और ऊपर के सुरक्षा प्रहरियों से लोहा लेना होता है। पूर्व रियासत काल में यहाँ की सेना रहती थी, जबकि आजकल ऊपर वॉलेंटियर व उत्सव सहयोगी रहते हैं। इस आयोजन का शुभारंभ सारंगगढ़ राज परिवार के राजा शांति और सुख समृद्धि के प्रतीक नीलकंठ पक्षी को खुले गगन में छोड़कर करते हैं। 200 वर्ष पुरानी यह परंपरा सारंगगढ़ रियासत द्वारा आयोजित विजयदशमी पर गढ़ उत्सव लगभग 200 वर्षों से करा रही है। जानकार बताते हैं कि रियासत काल में सैनिकों को उत्साहित करने के लिए राज परिवार द्वारा सैनिकों के बीच इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता था। इसमें विजेता सैनिक को वीर की पदवी दी जाती थी। राज दरबार में उसे विशेष स्थान प्रदान किया जाता था। सैनिकों के बीच में स्वस्थ प्रतियोगिता के रूप में इस गढ़ उत्सव का आयोजन किया जाता है। गढ़ उत्सव को संरक्षित करना जरूरी है। सारंगगढ़ अंचल में मनाया जाने वाला गढ़ उत्सव पूरे प्रदेश में अनोखा है। इस उत्सव को देखने सारंगगढ़ अंचल के साथ सरसीवा, भटगांव, बिलाईगढ़, चंद्रपुर, सरिया, बरमकेला और कोसीर से काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। आयोजन देखने के बाद घर पहुंचने वाले युवाओं की घर में पूजा अर्चना की जाती है। इस गौरवशाली आयोजन की गरिमा बनाए रखने तथा पूरे विश्व में इस परंपरा को एक विशेष पहचान दिए जाने गढ़ उत्सव को सांस्कृतिक विभाग को अपने हाथ में लेना चाहिए। सारंगगढ़ सियासत का यह ऐतिहासिक गढ़ उत्सव राज्य परिवार द्वारा संचालित होता है। ऐसे में इसे शासन अपने हाथ में लेकर आयोजन कराए तो यहाँ की यश और कीर्ति दूर दूर तक पहुँचेगी। अनुरोध और निवेदन किया जाता है। पुनः ध्यान दें, जो नंबर हमने आवंटित किया है उसको छोड़कर भी जो चढ़ना चाहते हैं वो बिना नंबर के भी चढ़ सकते हैं। इसमें कोई परहेज नहीं है। शौर्य का और वीरता और बहादुरी ये कभी मिलती है जब अपने लगन सैनिक के रूप में आपका सम्मान इस मंच में किया जा सके, इसलिए आपसे अनुरोध है। एकदम सामने हूं और बाकी आप न्यूज़ में देख लेना, ठीक है? मिलकर के आगे बढ़े, सफलता आपके कदमों को चूमती हुई प्रतीत होती है।
अज्जू 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 तुम्हें कितना ध्यान रखते हैं? प्रतिकार होता है लेकिन कहीं न कहीं संवेदना भी बरकरार होती है उन्हीं भावनाओं के साथ सुबह कोई विशेष और आमंत्रित नहीं किया गया है वो चढ़ने के लिए बहुत आतुर है अगर ऐसा समय मिलता है तो उनको आगे बढ़ाए गोपालगिरी से बंद कराने के लिए समस्त सहयोग व्यवस्था करने के लिए पुलिस विभाग की टीम किया जाता रहा है। हम फिर एक बार सबको समस्त कार्यकर्ताओं को इस कार्य में नाम बतावे नाम बतावे। जीत कर बहुत अच्छा लगा है। यहाँ बहुत भीड़ है। यहाँ सारंगगढ़ में हमेशा ऐसी होता है जो जीत के हमें अच्छा लगा। देखिए ये तो है तो पुरानी परंपरा है हाँ मतलब हम और इसको बनाए रखने में हम लोग हमारे ही इस एक का सहयोग नहीं है पूरी जनता का सहयोग से ये परंपरा अभी तक चले आ रहा है। हम लोग सभी का सहयोग लेते हैं। इससे ये होता है कि सत्य की जीत होती है। जो बुराई है उसको मारना है। सब एक मिल करके प्यार से सब ये हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं जिससे ये सफलता होती है। दशहरा त्यौहार का एक ही उद्देश्य है कि सत्य की जीत होती है और सत्य की हार। वैसे ही सारंगगढ़ में भी दशहरा मनाया जाता है। यहाँ राजा साहब ने जो गढ़ विच्छेदन का कार्यक्रम है वो इसलिए शुरू किया था कि हम बता सकें कि अगर सब साथ में मिलके लड़ें तो शत्रु के ऊपर हमारी भी जीत हो सकती है। हेलो हेलो। ये आज जो गढ़ विच्छेदन है कहाँ का प्रतिभागी? कुटेला गांव का प्रतिभागी है जो आज विजेता बना है। जो विजेता रहता है उसको किस तरह से क्या उनके लिए जो यहाँ पे सारे प्रतिभागी होते हैं वो जो गढ़ चढ़ते हैं वो उनके मन में एक ही उद्देश्य होता है कि जीत के बाद जो समलेश्वरी माँ का जो बाँस का अखाड़ा है उन्हें प्रस्तुत किया जाए ताकि वो 1 साल तक वो बाँस का अखाड़ा अपने साथ रख सकें। मान्यता के अनुसार हमारे पूर्वजों ने जब युद्ध करने गए थे तो उन्हें अपनी रक्षा के लिए समलेश्वरी माँ ने कहा था कि वो बाँस के अखाड़े बनाएं और उनमें वो शक्ति के रूप में विराजेंगी और हमें युद्ध में मदद करेंगी। वही मान्यता के अनुसार आज भी उन बाँस के अखाड़ों की पूजा की जाती है और आज के दिन जो गढ़ विच्छेदन करता है उस सिपाही को वो बाँस का अखाड़ा दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट ACN 24।